अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, फैज़ानी चैनल में आपका खैर मक़दम करते हैं। एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हैं। सवाल आज का ये है कि अगर हम किसी को अपनी मोटरसाइकिल उधार में बेचते हैं और यूँ बेचते हैं कि मेरी ये मोटरसाइकिल है, मैं तुमको देता हूँ, ये चंद महीने पुरानी है, 12 महीने के बाद में या 6 महीने के बाद में तो मुझे नई गाड़ी निकाल करके दे देना इसके बदले में। इस तरीके से बेचना जायज़ है या नाजायज़ है? सवाल सुन लें वापस कि मेरे पास मोटरसाइकिल है और मैं इस तरीके से बेचूं कि मेरी मोटरसाइकिल 12 महीना या 6 महीना पुरानी है या जैसी भी है, और मैं कहूं कि ये गाड़ी तुम रख लो, मैं तुम्हें बेचता हूं, इसके बदले में 6 महीने के बाद में या 12 महीने के बाद में मुझे नई गाड़ी निकाल करके दे देना। ऐसा करना जायज़ है या नहीं है? तो आइए इसका जवाब मुलाहिज़ा करते हैं। जवाब इसका यह है कि ऐसा करना जायज़ नहीं है। जायज़ क्यों नहीं है, इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। शरीयत का एक उसूल है, आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आपकी चीज़ और उसकी कीमत दोनों वाज़ेह होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए कि चीज़ क्या है और उसकी कीमत क्या है। आपकी गाड़ी है, ये तो वाज़ेह है, लेकिन आप कितने में बेच रहे हैं ये वाज़ेह नहीं है। क्यों वाज़ेह नहीं है? कि मिसाल के तौर पर आज ये गाड़ी कंपनी 1 लाख रुपए में देती है, आपने 6 महीने के उधार पर बेचा है या 12 महीने के उधार पर बेचा है, तो आपको नहीं मालूम कि 12 महीने के बाद में इसका भाव क्या होगा, कंपनी कितने में देगी, इसकी कितनी कीमत बढ़ जाएगी या कितनी कीमत घट जाएगी, हमें मालूम नहीं है। तो जब किसी चीज़ की कीमत मालूम ही ना हो कि इसकी कीमत कितनी होगी जब हम अदा करेंगे, तो फिर यह सौदा जायज़ नहीं हो सकता। कीमत भी ज़ाहिर होनी चाहिए, चीज़ भी ज़ाहिर होनी चाहिए, और दोनों चीज़ें ज़ाहिर होने के बाद में ही सौदा मुनाकिद होता है, बै मुनाकिद होती है। अगर एक भी चीज़ छुपी हुई है, यानी कीमत मालूम नहीं है चीज़ मालूम है, या कीमत मालूम है चीज़ मालूम नहीं है, तो दोनों सूरतों में सौदा जायज़ नहीं है। तो जो हजरात ऐसा सौदा करते हैं, उम्मीद करता हूँ इस मसले से अपनी इस्लाह कर लेंगे। अगर आपको बेचना है तो उसका जायज़ तरीका ये है कि आप गाड़ी बेच दें कि 12 महीने के बाद में मैं आपसे इतनी कीमत लूंगा, फिक्स कर लें कि 12 महीने के बाद में मैं आपको, आज ये गाड़ी 70,000 की है, 12 महीने के बाद में इस गाड़ी की कीमत मैं आपसे 1 लाख रुपए लूंगा। तो ऐसा करना जायज़ है। क्यों कि नकद में कम पैसों में और उधार में ज़्यादा पैसों में कोई चीज़ बेचना जायज़ है। अलबत्ता ये है कि पता होना चाहिए कि कितने में हम बेच रहे हैं और कितने में सामने वाला खरीद रहा है। उम्मीद करता हूं ये मसला आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स है जो इस तरह के सौदा करता है और उसको मालूम नहीं है कि ये मसला जायज़ है कि नहीं है, तो आप उस तक हमारा ये वीडियो पहुंचाएं। आपको इल्म हो जाए तो आप इसे बात पहुंचाएं। आपकी वजह से अगर किसी की इस्लाह हो गई तो हो सकता है ये आपके लिए बहुत बड़ी नेकियों का जरिया बन जाए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें मसाइल शरइया पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।